सिलेबस 3 को, ठीक है। अब देख लें कि कितनी वैरायटी है इसमें। सिलेबस 3 है जी, ये प्रेजेंट किया है बाय साबरा अली, कादिर बख्श लगारी एंड सायरा समरो ने, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 में 2 वीक्स इंक्लूड हैं, और हम लोगों ने इसमें सबसे पहले देखना है कंपैरेटिव एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, किस एस्पेक्ट में, मीनिंग में और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। अब हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को नहीं टच किया था, तो हम इसको ज़रूर टच करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन है, स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन ग्लोबल और लोकल कॉन्टेक्स्ट में है। हमने सिर्फ स्कोप देखा था, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्कोप तो हो लेकिन ग्लोबल और लोकल कॉन्टेक्स्ट दोनों में होना चाहिए। फिर नेचर क्या है कंपैरेटिव एजुकेशन की, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे और इवैल्यूएशन करेंगे फीडबैक की, इंक्लूडिंग नॉन ग्रेडेड क्विज और टेस्ट की फॉर्म में, जो आप लोग तो मुझे नहीं दे सकते हैं, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगी। देन कंपैरेटिव एजुकेशन में प्रॉब्लम, एडवांटेजेस और अप्रोचेस देखनी है आपने। यहाँ पे यूजेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन देखने हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन देखने हैं, एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन है जिसमें आपका अप्रोचेस आती हैं, प्रॉब्लम अप्रोच है, केस स्टडी अप्रोच है, एरिया स्टडी अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, फिलोसॉफिकल अप्रोच है, इंटरनेशनल अप्रोच है एंड गेस्ट्रोनॉमिक अप्रोच है। अब ये बहुत सी चीज़ें इसमें चेंज हैं, तो हम इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी यूनिट नंबर 3 को। और यूनिट नंबर 3 में हमने देखना है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूके, यूएस, जापान एंड फिनलैंड। अब फिनलैंड टोटल चेंज है। फिर उसके अलावा हमने कंपैरिजन करना है प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन का दोज कंट्रीज़ विद पाकिस्तान। अब इससे पहले हमने जो कंपैरिजन देखा था, उन्होंने एरिया इंक्लूड नहीं किया था कि आपने कौन से लेवल पर देखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्राइमरी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपने इन्हीं कंट्रीज़ का सेकेंडरी एजुकेशन पे भी देखना है। फिर आपने सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में जो सारी चीज़ें, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी, आपने दोनों एजुकेशन सिस्टम जो दोनों लेवल्स हैं उन दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा अथेंटिक सिलेबस लग रहा है। उसके बाद है जी इनका यूनिट यूनिट नंबर 4 है जी एजुकेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका एंड क्यूबा के साथ है। इंडिया एंड बांग्लादेश का एजुकेशन सिस्टम सेकेंडरी लेवल पे भी है, और उसके अलावा जो है वो आपने कंपैरिजन करना है सेलेक्टेड कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ, और हायर एजुकेशन में भी आपने देखना है इंडिया और बांग्लादेश को, श्रीलंका और क्यूबा को। देख लें कि आप कितने सारे एजुकेशन सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं और आपके पास वैरायटी आएगी। उसके अलावा हमारे पास है जी कंपेयर ऑफ एजुकेशन सिस्टम का लास्ट यूनिट, और इसमें टॉपिक और थीम है जी कंपैरेटिव एजुकेशन विल बी डन। और आपने जो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं हमको देखना है, स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन को देखना है, इंक्लूसिविटी को देखना है जिसमें एथनिकसिटी आएगा, सोशल स्टेटस आएगा, मल्टी कल्चरलिज्म आएगा, जेंडर आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, असेसमेंट एंड करिकुलम आएगा, प्रोग्रेस इन एजुकेशन आएगा, चैलेंजेस एंड इशूज़ आएंगे। उसके अलावा आपने एजुकेशन सिस्टम देखना है पाकिस्तान और यूएस का, जो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान विद यूके, पाकिस्तान एंड जापान, पाकिस्तान एंड सिंगापुर, उसके अलावा पाकिस्तान एंड फिनलैंड, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड मलेशिया, पाकिस्तान एंड क्यूबा। अब इतने सारे एजुकेशन सिस्टम आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या, और बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब्जेक्ट, और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के। और बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम देख लेते हैं अपना फाइनल सिलेबस, जो कि सिलेबस 4 है, और उसको देखते हैं कि किसने प्रेजेंट किया है। सिलेबस 4 प्रेजेंटेड बाय है शफाकत अली एंड आबदा खालिद। ये अब हम लोग लास्ट इसका फाइनल पढ़े, इससे पहले हम 3 पढ़ चुके हैं सिलेबस। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव एजुकेशन है, और उसमें 2 वीक्स हैं। आपने इसमें कवर करना है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, की कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन आपने देखने हैं। फिर आपने वो एस्पेक्ट्स देखने हैं कंपैरेटिव एजुकेशन के लिए, जिसमें पर्पस है, उसका मेथड है और उसकी पॉलिसीज़ हैं। अब ये पॉलिसीज़ टोटल नया चेंज वो था, तो हम इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ लें कि आपने यूनिट नंबर 1 में सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं इसका एक स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन फिर बना लूँगी, इन सबको सामने करके मैं आपको बताऊँगी कि मैंने उन चीज़ों को, और वो कोर्स आउटलाइन होगा जो BS से लेके PhD एजुकेशन तक वाले सारे फॉलो करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद यूनिट नंबर 2 में हम आ जाते हैं, तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन में आपने किस तरह कंपैरिजन करना है, ऑब्जेक्टिव्स देख लेने हैं और करिकुलम देख लेना है। देन एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन में टीचिंग मेथोडोलॉजीज आ जाएंगी, असेसमेंट एवेलुएशन आएगा जिसमें स्टूडेंट की अचीवमेंट और एग्जामिनेशन सिस्टम होगा। देन एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन में एजुकेशनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, फैसिलिटीज़ आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल सेटअप आएगा और टीचर एजुकेशन आ जाएगा। उसके अलावा यूनिट नंबर 3 में अगर हम देख लें तो कंपैरेटिव एजुकेशन, कंपैरेटिव यूज़ ऑफ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन है, मदरसा और फॉर्मल है। एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान का कंपैरेटिव व्यू है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन है। ये तकरीबन सेम है चारों में। उसके बाद हम देख लेते हैं जी डेवलप कंट्रीज़ के उसमें कौन कौन से हैं। यूएस और पाकिस्तान में आपने क्या क्या देखना है, अब देखेंगे बड़ा जो है ना वो डिटेल कंपैरिजन है, आपने इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को रख के उनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो यूएस एंड पाकिस्तान का हमने कंपैरिजन करना है, द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन, आइडियोलॉजीज एंड फिलोसफी, स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन जिसमें अर्ली चाइल्डहुड आता है, प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है और हायर एजुकेशन आता है, ठीक है। उसके अलावा अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को टारगेट करना है, असेसमेंट एंड एवेलुएशन को टारगेट करना है और ट्रेंड्स इन टीचर एजुकेशन को आपने जो है वो टारगेट करना है। उसके अलावा यूके में जब हम करेंगे तो यही चीज़ें हमने कॉपी करनी है। जापान, सिंगापुर और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे तो यही पॉइंट्स हम अपने माइंड में रखेंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही कि बहुत लंबा हो जाता है लेक्चर और फिर वीडियो सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं। देन यूनिट नंबर 5 में आ जाता है जी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमने इंडिया और पाकिस्तान को करना है, इसकी भी कुछ चीज़ें देख लें, वही चीज़ें हैं, उनका अपना सेटअप है। मलेशिया और पाकिस्तान को देखना है, इसको भी हम कर लेंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान को देखना है, हम इसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। देन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आ जाएँ तो ग्लोबल इश्यूज़ एंड कंपैरेटिव एजुकेशन में आपने डेवलपिंग कंट्रीज़ को टारगेट करना है, क्वालिटी एजुकेशन को देखना है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को देखना है, एजुकेशन फॉर ऑल को देखना है, टीचर रिक्वायरमेंट एंड अप्राइजल को देखना है। देन उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर देखने हैं हायर एजुकेशन लेवल्स पर फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव, और उसके अलावा आपने पूरे कोर्स आउटलाइन का रिव्यू करना है। अब ये था वो कोर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने प्रेजेंट किया और जो फाइनल मैंने अभी आपसे शेयर किया, ये HEC का कोर्स है, उसमें 4 सिलेबस है। अब जब मैं वीडियो अपने लेक्चर्स डिलीवर करूँगी इंशाल्लाह, तो मैं इन चारों सिलेबस को एक जगह पे कंपाइल करूँगी। जो चीज़ें जिस सिलेबस में जो भी पॉइंट्स, अब देखें चारों सिलेबस हैं और उनमें डिफरेंस है, ठीक है। या फिर इस तरह हो सकता है, आप लोग मुझे ये आइडिया दे दीजिएगा, मैं कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट लगा दूँगी, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, अपने व्यूज़ दे दीजिएगा कि क्या हम पहले एक सिलेबस को डिस्कस करें, दैन हम सिलेबस 2 पे स्विच करें, दैन हम सिलेबस 3 पर जाएं, दैन हम सिलेबस 4 पर जाएं। तो जैसे आप लोगों को इजी लगेगा मैं उस तरह करूँगी। वैसे मेरा आइडिया ये है कि मैं इन सबको एक जगह पे कंपाइल करूँ और फिर बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।